जी बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो ये कल का ही वीडियो है, जहाँ से एंड किया था ना कल के वीडियो का, वहीं से स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो मैं सब्जी कट कर रही थी उसके बाद है ना, मैंने गोभी आलू की नहीं बनाई थी। फिर यहाँ पे बैगन रखे हुए थे तो मैंने बैगन की भुर्जी बना ली थी। भुर्जी कह सकते हैं आप, भरता कह सकते हैं, लेकिन भरता नहीं कहूँगी क्योंकि भरता थोड़ा भून के बनाया हुआ जाता है। जो गैस पे या चूल्हे पे भून के बनाते हैं ना, वो ये मैंने वैसे ही कट करके बना दिया था। तो इसे, और इसमें मैंने ये लहसुन है ना, बड़े बड़े पीस, पूरा एक पीस ऐसे डाल दिया था लहसुन का, कट करके नहीं डाला था। तो यहाँ पर बस, और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चों ने सारी चट कर दी थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल थी एकादशी, और मेरे को इस चीज़ का पता भी नहीं था कि कल एकादशी है। तो कल सारे उल्टे काम हुए। कल एकादशी को जैसे अपना सिर वॉश नहीं करते हैं, तो वो भी मैंने किया था, सिर वॉश किया था। और मेरे को पता ही नहीं था बैगन नहीं बनाते हैं, तो बैगन भी मैंने बना लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अनजाने में आप अगर कोई काम करते हैं तो भगवान क्षमा कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम था। और यहाँ पर अब हो रहा है, शाम का ही टाइम है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ, यहाँ बनाइए खीर बनाई है मैंने। तो यहाँ पे जो शाम को दूध बचता है ना, तो लपके पापा बोल देते हैं कि आजकल लपके पापा घर पर ही रुके हुए हैं ना, तो वो बोल देते हैं कि मेरे दूध को मैं, तू है ना सेवई डाल दिया कर, तो वो ठीक भी रहता है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि फिर रोटियां ना कम खाई जाती हैं, क्योंकि वो जो सेवई खा लेते हैं 1-2 कटोरी, और तो रोटियां 2 या 3 खा लेते हैं वो, उसके बाद उन्हें ठीक रहता है। वो उनके कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे जो पापड़ रखा हुआ है, ये सुबह मैंने अपने भांजियों के बच्चों के लिए बनाए थे पापड़। जो कि है ना, मैं सुबह रिको गई थी ना, मैं मम्मी के पास अपने भांजी के बच्चों से मिलने के लिए। अब जब मुझ पे टाइम होता है, जब मैं चली जाती हूँ, और यहाँ पे तो बच्चों के लिए मैं पापड़ सेक कर सुबह ले गई थी। मैंने कहा सुबह बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। तो जो भी बच्चे चाय या दूध लेते हैं तो उसके साथ वो ले लेंगे। तो बस यहाँ पे वो पापड़ ले गई थी। तो ये जो गैस पे मैंने रख दिया था पापड़, अभी तो यहाँ पे इंडक्शन पे रखा है, गैस पे मैंने जैसे निकाल के रखती हूँ ना, तो वो रख दिया था। और यहाँ पर बस खीर बन जाएगी, उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठा सेक दूंगी। फिर लब के पापा भी आ जाएंगे। और अब लगभग है ना, अब तक है ना 7:30 का टाइम हो रहा होगा। लब के पापा आ जाएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म पराठे सेक दूंगी। और बस क्या ही मैं आपको बता। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ठंडियाँ इतनी तेज़ हो रही हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अभी है ना, आप ठंडियों में ना अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है गाइज़, 2-3 दिन से इतनी। हम लोग आगरा में थे तब भी ठंडियाँ थी, और आगरा से आ गए हैं यहाँ धौलपुर में, तब भी इतनी ज़्यादा ठंडी है। धूप दोपहर में 2 दिन अच्छी खासी निकली थी, और उसके बाद फिर से इतना मतलब शाम होते होते ऐसे लगता है कि गलन, बिल्कुल गल रहे हैं, हाथ पर टपक रहे हैं क्या, ऐसी स्थिति हो जाती है। और जब लब के पापा आते हैं ना, डेयरी से आते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और ये वीडियो आज ही का है, यानी कि मॉर्निंग का है। यहाँ पे मतलब लब के पापा, लब, सुरभि, ये लोग चले गए रिको। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँ अपनी। बच्चे लोग चले गए हैं रिको। और व्लॉग का मैं क्या कहूँगा, इस कल का व्लॉग कुछ ज़्यादा बना नहीं था। और आज है दिन सैटरडे गाइज। और अभी मैं आपको बताऊँ कि पूजा मेरी नहीं होगी। तो जब तक पूजा नहीं होती है ना, तो ना व्लॉग बनाने का मन करता है गाइज, ना कुछ काम, मतलब कुछ आपका, ना कुछ कोई रेसिपी शेयर करने का मन करता है, ना कुछ भी आपका मन नहीं करता है। मतलब पूजा होती है ना, तो अभी मेरे ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो कुछ भी मन नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी अधूरी सी लगती है बस। तो अभी आज मैं आपको ना अपनी शॉपिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी लब, सुरभि और लब के पापा गए हैं रिको, क्योंकि मम्मी के पास जब कोई आ जाता है, यानी कि मेरी अभी भांजी आई हुई है ना, उनके बच्चे हैं, तो लब के पापा फिर नाइट में नहीं जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में फिर जाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने बना दिए थे, पुलाव बना दिया था। पुलाव क्या, मैंने खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि जो मेरे भांजी के बच्चे हैं, मम्मी हैं, तो मैंने सुबह नाश्ता वगैरह उनका बना दिया है। तो मैंने कहा ठंडी, और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस कि हद से ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो वो लोग चले गए, तो मैंने खिचड़ी बना दी गाइस। तो वो बच्चे लोग, मैंने कहा
खिचड़ी वगैरह खा लेंगे। उसके बाद वो जब आराम से अपना दोपहर में खाना वाना अपना नहा के फ्री हो जाएंगे तब दोपहर में अपना बना लेंगे। तो अभी सुबह का ज़्यादा ठंडी रहती है, बाकी तो ये कि वो तसले में ना आग जला लेते हैं तापने के लिए, तो वो हो जाता है। और आज सैटरडे तो मैं प्रसाद चढ़ाने भी नहीं जाऊंगी। और बस अब मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी से ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, ये चेंज कर दूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहाने जाऊँगी। और ये लोग जब सब लोग घर पर है ना गाइस, तो कुछ भी नहीं करने, सारा सामान, ये अलमारी तो इतनी बड़ी, रल्लभ के पापा इतना मतलब भर देते हैं, कितना भी आप साफ़ कर दो वो भर देते हैं। इधर बच्चे पलंग पे बच्चों का रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा होता है तो गाइस ये सब होता है, चलता है। अभी ये लोग चले गए ना, तो ये लोग चले गए ना तो फिर अभी अच्छी तरह से मैं सारा बेडशीट वगैरह चेंज हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो चलती हूँ गाइस, फिर मैं आपके साथ आज है ना व्लॉग नहीं बनाऊँगी आज, सोच रही हूँ कि जितनी भी शॉपिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मॉर्निंग में मैंने ये नमकीन राइस बनाए थे, जो पुलाव कह सकते हैं आप, हम लोग तो पुलाव ही बोलते हैं, येलो राइस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सुबह है ना मैंने अपनी भांजी के बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए, मतलब सबके लिए बना दिया था। तो फिर मैंने रिको, तो लब के पापा गए थे ना तो भिजवा दिया था ये। तो लब के पापा का फ़ोन आया कि मेरे लिए है ना टिफ़िन लगा दे, मैं डेयरी पर ही खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ टिफ़िन लगा दिया था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया कि तू उसको है ना दोबारा से गरम कर दे। अब मैंने यहाँ पे मिर्ची, धनिया, टमाटर वगैरह अच्छी तरह से डाल के ना मतलब टिफ़िन में रख दिया था। मैंने कहा जब लबके पापा खोलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने बोले इसको गरम कर दे। मैंने कहा मैंने तो इतनी अच्छी तरह से सजा के रखा है वो, और आप गरम करवा रहे हो। यहाँ पे मैंने आपकी शॉपिंग आपको दिखाने के लिए सब सारा सामान रखा है, और कुछ सामान अभी अलमारी में मैंने रख दिया है तो वो रखा हुआ है। बाकी ये बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, और ये धुलने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे ये कपड़े धुले हुए हैं, जो कि है ना मैंने हीटर के सामने रख देती हूँ, तो थोड़ी जितना भी मॉइस्चर हो जाता है वो निकल जाता है। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे को है ना ब्लैक वाली साड़ी पहनी है, गाउन ही डाल दिया, ये मैं ब्लाउज साड़ी पहन लूँगी। लेकिन है ना साड़ी मैं पहन नहीं पाई थी, क्योंकि तभी मेरे पार्लर की बेल बज गई, और फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए। तो और फिर मेरे को है ना शाम के 4 बजे तक टाइम नहीं मिला था, पार्लर पे मैं बिज़ी रही थी। बीच में मैं आई थी पार्लर पे से, तो फिर मैं बच्चों के लिए ना फिर पराठा और गोभी आलू की सब्ज़ी में बना दिया था। फिर शाम को फिर लब के पापा आए थे ना, तब 4:30 पौने 5 बजे, तब मैंने और लब के पापा ने खाना खाया। पार्लर पे बेल बज गई, आती हूँ, चलिए चलती हूँ पार्लर पे। अभी नहीं आई हूँ, आ गए जाओ, तभी तो मैं बाहर से आई हूँ। अभी बच्चे भी रिको से आ गए थे, लगभग 12 बजे का टाइम होगा। और यहाँ पर लब के पापा भी डेयरी जाएंगे, तो वो मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया था। और फिर जो गर्म करने का कह रहे थे ना, वो तो गर्म हुआ ही नहीं था गाइस। और यहाँ पे मेरे कस्टमर आ गए थे, ये मेरे पड़ोस के ही हैं। तो मैंने इनसे पूछ रही थी कि अब मैं कैमरा ऑन कर दूँ, क्योंकि अगर कस्टमर की राज़ी होती है तब तो मैं ऑन कर देती हूँ, वरना फिर ये है कि फिर तो ऑफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं है, तो वही इनसे मेरी हंसी मजाक की बात हो रही है। फिर मैंने इनसे बोला कि आप मेरे गाइस को ना हेलो हाय कर दीजिए। तो बस यहाँ पर गाइस थ्रेडिंग कर दूँगी, इसके बाद तुरंत मैं कटिंग करूँगी, जो कि शायद मैं कल की वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर